डेंगू की तो रिपोर्ट ही नहीं की इन डॉक्टरों ने अभी। मलेरिया का क्या है, मलेरिया किसी को है नहीं। तकरीबन दर्जन भर डेट हो चुके हैं, दर्जन भर। एक दो मौतें भी उन्होंने बताई थी, तभी से हमारी यहाँ कार्रवाई जारी है। पलवल जिले के हथीन विधानसभा के गांव चिल्ली पिछले 10 दिनों के अंदर 8 बच्चों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं बच्चों की हो रही मौत के मामले में अभी तक किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि ये बीमारी कौन सी है, लेकिन वहीं कुछ ग्रामीण बच्चों की मौत का कारण डेंगू बुखार मान रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू बुखार से मौतों की पुष्टि नहीं की। गाँव में हुई बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गाँव में डेरा डाला हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घरों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं तथा बुखार से पीड़ित बच्चों की डेंगू और मलेरिया की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, बुखार से पीड़ित लोगों की कोविड की भी जांच की जा रही है और उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं कहीं वो कोरोना की चपेट में तो नहीं आ रहे, ये चेक किया जा रहा है। बुखार की चपेट में गांव के दर्जनों बच्चे आए हुए हैं। इनमें से कुछ बच्चों का इलाज अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है। हथीन ग्रामीण क्षेत्र में बुखार का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। गांव के दर्जनों बच्चे बुखार की चपेट में हैं। बच्चों के अलावा अन्य ग्रामीण भी बुखार से पीड़ित। इतना ही नहीं, 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत बुखार के चलते हो गई। पिछले कई दिनों से बुखार के मरीजों की संख्या गांव में बढ़ने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि बुखार के कारण प्लेटलेट्स कम हो जाती है, जिसकी रिकवरी न होने पर मौतें हुई हैं। अक्सर इस तरह का बुखार डेंगू बताया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते स्वास्थ्य विभाग गांव की सुध ले लेता तो बच्चों को मौत से बचाया जा सकता था। गांव के सरपंच नरेश का कहना है कि पिछले 10 दिनों में बुखार के कारण गांव में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है और करीब 50 से 60 बच्चे अभी भी बुखार की चपेट में हैं, जिनका उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा व गांव के लोगों की नादानी के कारण फैल रही बुखार की बीमारी बड़ा कारक हो सकती है। 4000 की आबादी के इस गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं। तकरीबन दर्जन भर डेट हो चुके हैं, दर्जन भर। उसमें बताते हैं जी प्लेट कम है, डेंगू बुखार है, और कोई कुछ नहीं बताता डॉक्टर हमें। ये करीबन 25 तारीख से और अब तक हो रही है। इससे पहले कोई नहीं। कल जो आया है इधर कोई काम करने किसी काम के लिए भी नहीं आई। ये सब बच्चे ही हैं जी, करीबन लेके 3 साल से और 12 साल तक के बच्चे हैं। उसमें बड़े आदमी नहीं है, बच्चे ही हैं सारे। तो हर घर गले 1-2 बड़े या छोटे जरूर मिलेंगे बीमारी की वजह से। हर घर में कोई घर ऐसा नहीं है गांव चिल्ली के अंदर है जिसमें बुखार की शिकायत ना है। सबके लिए डेंगू बताते हैं। वो तो आगे डॉक्टर पता नहीं क्या है क्या नहीं है, उसमें पता नहीं। माहौल बिल्कुल बहुत खौफनाक है, हर आदमी डरा हुआ है। और शायद इनसे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमारे गांव के लिए कोई ना कोई सुविधा तो करके ही जाएंगे। वो तो हमें अपनी तरफ से ही नमूने लगा था, जो बताया लोकल आदमी ने, अपने घर वाले ने। डॉक्टर ने हमें कुछ नहीं बताया, तो वहाँ गया, वहाँ उसके कैनुला नहीं लग पाया था, तो फिर वो बोला सुबह लेकर आना। एक इंजेक्शन लगाया, घर पा के नहीं 20 मिनट बाद उसने। सर डेंगू बताया जी, वहाँ भी लल्हड़ में भी हथीन में भी डेंगू बताया जी। सर डॉक्टर ने हूँ नहीं लिया सर ने, मैंने कई डॉक्टरों पे दिखाया सर। फिर वहाँ से हथीन से मैं लल्हड़ लेकर नहीं गया, ज़्यादा सीरियस हो गया। फिर लल्हड़ में भी डॉक्टर ने ये कही कि इसका डेंगू है, ज़्यादा परेशानी हो रही, बच्चा के आग लगी पड़ी पूरे शरीर में। तो बच्चा नुकनी सुबह 6 बजे ख़त्म होगा जी। बच्चे का नाम जी 7 साल का है बच्चा, और साकिब नाम है उसका। 7-8 बच्चे अब तक एक्सपायर हो लिए हैं। और ये क्या नाम है, पानी की जो लीकेज है शायद उसके लार्वा के कारण ये हो रहा है। 50-40 के आसपास है जो बीमार हैं। किसी को थोड़ा है, किसी को थोड़ा ज़्यादा है। डेंगू की तो रिपोर्ट ही नहीं की इन डॉक्टरों ने अभी। मलेरिया का क्या है, मलेरिया किसी को है नहीं। डेंगू का भी यहाँ कोई टेस्ट हुआ नहीं है। किसी ने अगर जो हॉस्पिटल जा कराया है वो एक अलग चीज़, 1-2 के निकला है, वो सरकारी हॉस्पिटल की। हथीन नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर विजय कुमार का कहना है कि बच्चों की मौत के आंकड़े को लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी गंभीर है। गांव में मलेरिया के टेस्ट किए जा रहे हैं, साथ ही गांव में फॉगिंग कराई गई है। लोगों को गांव में सफाई व्यवस्था रखने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बढ़ रहे बच्चों की मौत के आंकड़ों पर कब तक काबू पाया जा सकेगा और यह कब तक स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर
मौत किस बीमारी के कारण है। हमें खबर मिली थी कि यहाँ कुछ बच्चों को बुखार हुआ है और कुछ 1-2 मौतें भी उन्होंने बताई थी, तभी से हमारे यहाँ कार्रवाई जारी है। उसी दिन नेक्स्ट डे से ही हमने यहाँ पे सर्वे शुरू किया है। मलेरिया घर घर जाके स्लाइडें बनाई जा रही, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम यहाँ लगा दी गई थी। उनको दवाई भी दी जा रही है, ओपीडी भी चलाई जा रही है, स्प्रे भी किया है, इंडोर स्प्रे भी कराया है और फॉगिंग का भी हमारा प्रोविज़न है करने का। तो पूरी तरह से मतलब हमारा ये प्रोग्राम जो है ना पूरा चल रहा है। इसमें बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है मलेरिया डेंगू के बारे में, क्योंकि यहाँ देखा कि थोड़ा सा साफ़ सफाई की थोड़ी कमी देखी गई यहाँ पे। तो ये भी हम उनको थोड़ा बता रहे हैं और इसके बचाव के तो हम कैसे इससे बच सकते हैं बीमारी से, वो भी हम उनको जागरूक कर रहे हैं लोगों को। तो ये हमारा डेली एक्टिविटी चल रही है जब से और लगातार जारी रहेगी जब तक हम इसको पूरा काबू नहीं कर लेते। रैपिड टेस्ट भी किए हैं मलेरिया के लिए, लेकिन पॉजिटिव केस नहीं निकला उसमें अभी तक जो देखने में मिला है। और हमने कोविड की जांच भी शुरू कर दी है, कोविड जांच भी हम करा रहे हैं, आज भी चेक कर रहे हैं। और बुखार के जो दूसरे रीजन होते हैं उसके भी हमने आज जो है ना एक स्पेशल जांच के लिए सैंपल भेजने शुरू किए हैं, जिसमें डेंगू है या और कोई किस्म का बुखार है उसको भी हम जांच में पता लगा पाएंगे, वो भी आज शुरू कर रहे हैं। हरियाणा वरदान के लिए हथीन से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।